नमस्कार दोस्तों आपको क्या बताऊं। आपके जीवन काल में 3 ऐसे बड़े खतरनाक कांड होने वाले हैं जिनका उल्लेख स्वयं बागेश्वर सरकार ने अपने पर्चे में किया है। जी हां दोस्तों, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे ऐसे खतरनाक मोड़ आएंगे जिसे सुनकर और जिसे देखकर तुम्हारे तो होश ही उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज की सच्चाई को सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक तथा हमारे चैनल AK एस्ट्रो को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि दोस्तों आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सके और आपके सभी ज्योतिषी गणनाओं का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे घटनाओं के बारे में जिसे स्वयं बागेश्वर सरकार ने अपने पर्चे में बताया है, और इन पर्चों में जो सच्चाई सामने आई है उसे सुनकर आप फूट फूट कर रो पड़ेंगे। सबसे बड़ा गद्दार का नाम उजागर जी। हां, आपके पर्चे में उस गद्दार का नाम निकलकर सामने आया है जो आपके अपने घर में रहकर आपके पूरे परिवार को चुपके बर्बाद कर रहा है। वो शख्स जो आपके सबसे करीब है, वही आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। आपकी मृत्यु की तारीख भी सामने आई। दोस्तों, यह पर्चा सिर्फ गद्दारी तक सीमित नहीं है, इसमें आपकी मृत्यु की तारीख भी लिखी है। कब और कैसे आपका अंत होगा, वह सारी सच्चाई अब खुल चुकी है। कौन दे रहा है धोखा, कौन उठा रहा है फायदा, आपके पर्चे ने हर राज खोल दिया है। कौन आपका शुभ चिंतक बनकर आपका फायदा उठा रहा है, कौन आपके भरोसे को तोड़ रहा है। हर सवाल का जवाब इस पर्चे में छिपा है। सच्चा प्यार करने वाला कौन? लेकिन रुकिए, यह पर्चा सिर्फ दुख की बातें नहीं लाया, इसमें उस इंसान का नाम भी सामने आया है जो आपसे सच्चे दिल से प्यार मोन करता है। वो शख्स जो आपके अगले 7 जन्मों तक आपका साथ निभाएगा। आने वाले 7 दिन बदल देंगे आपकी जिंदगी। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात, अगले 7 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी विशाल घटना होने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी को पलट देगी। यह पल आपके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। यह है आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी वीडियो। यकीन मानिए, यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला खुलासा है। हर पल रोमांच, हर शब्द सनसनीखेज। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सच्चाई आपके दिल को झकझोर देगी। अब और इंतजार नहीं, अभी देखें और अपने भाग्य का राज्य जानें। लेकिन रुकिए, उस सत्य तक पहुंचने से पहले माता रानी के सच्चे भक्तों, उनके प्यार में डूबे भक्तों, एक काम जरूर करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन पवित्र हृदय से जय माता दी 3 बार लिख दीजिए। यकीन मानिए, माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपके और आपके परिवार के ऊपर बरसने वाला है। और साथ ही साथ, अगर आप सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को अपने किसी WhatsApp ग्रुप में शेयर करें, ताकि माता रानी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होगी और आपके जीवन में खुशियां और बिगधे काम बनाएंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, आखिर मेरे जीवन में कब सुख आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके परिचय में बहुत बड़ी खुशी की बात भी निकल कर आई है आपके लिए, जिसे सुनकर आप एक पांव पर नाचने लगेंगे, घर घर जाकर मिठाइयां बांटने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, जिसके चलते अब आप भी मालामाल होने वाले हैं। जहां जहां आप कदम रखेंगे, वहां वहां से धन दौलत की बारिश होने लगेंगी। आपके दुश्मन भी अब आपके तलवे चाटने लगेंगे। जो व्यक्ति आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था, वह व्यक्ति भी अब आपकी वाहवाही करेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार है। दोस्तों ने वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ऐसी वीडियो नहीं बना करती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दुश्मन है वो आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल होकर चुका है। आपके दुश्मन ने आपके घर के चौखट पर आपकी मौत बांध रखी है। जी हां, वह दुश्मन पराया नहीं, बल्कि आपका रिश्तेदार ही है।
आपके बहुत नजदीक रहता है, आज उस दुश्मन के नाम से भी पर्दा उठाऊंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके घर में एक नाग देवता पिछले 4 सालों से नहीं बल्कि 8 सालों से रह रहे हैं, और ये नाग देवता आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएंगे, आपको मालामाल बनाएंगे। लेकिन ये नाग देवता अभी आपसे नाराज है क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा पाप कर रखा है दोस्तों, जिसके चलते आपका घर परिवार, आपका भाग्य, आपका रुपया पैसा सब कुछ बंध चुका है। जी हां, सब कुछ बंध गया है, जिसके चलते आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही हैं। आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। सारी जानकारी दूंगा, सारे रात से पर्दा उठाऊंगा और अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियों को, तमाम दुखों को जड़ से मिटा देगा। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मान सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। दोस्तों, परिचय में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वह है सबसे बड़े धोखे की। जी हां, आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में आपका अपना ही आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। जिस व्यक्ति के ऊपर आप बहुत भरोसा कर रहे हो, जिस व्यक्ति के ऊपर आप आंख बंद करके उस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो, तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले इन दिनों में शनिदेव की कृपा तो आपके ऊपर बन रही है, लेकिन राहु का माया जाल भी बन रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपके साथ कई सारे धोखे हो सकते हैं। जी हां, जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करोगे वही व्यक्ति आपको धोखा देगा, जिससे आप उम्मीद लगाओगे वही आपकी उम्मीद तोड़ेगा। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि अगर आपने भरोसा किया तो आपको धोखा मिला। और दोस्तों, आपके आसपास कुछ गद्दार भी घूम रहे हैं, उन गद्दारों से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों ये लोग आपकी थाली में खाते हैं, आपके टुकड़ों पर पलते हैं और आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको तो पता भी नहीं है, ये लोग पीठ पीछे आपको नीचा गिराने के लिए कई गंदी गंदी बुरी बुरी हरकत करते हैं। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है। और ये लोग दोस्तों को पराये नहीं हैं, आपके आसपास ही रह रहे हैं। ये लोग आपके दोस्त में हो सकते हैं, आपकी रिश्तेदारी में हो सकते हैं, या फिर आपके एडोस पड़ोस में हो सकते हैं। इसलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है। इनसे बचना मुश्किल भी है, क्योंकि यह लोग मुंह पर अपने बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपको बर्बाद करने के लिए उत्साहित रहते हैं दोस्त। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। और आने वाले इन दिनों में दोस्तों खतरा डबल हो चुका है, इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई आपका अपना है तो उसके ऊपर भी भरोसा मत करना, और अगर भरोसा किया तो आपकी नया डूबनी ही डूबनी है। दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं। शनिदेव आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है, जिसके चलते कई खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। और दोस्तों, बागेश्वर बाबा के परिचय में भी बहुत बड़ी खुशी की बात आपके लिए निकल कर आई है। वह खुशी की बात कुछ इस तरह है दोस्तों, आपके जीवन में एक औरत दस्तक देने वाली है। जी हां, एक औरत आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। उस औरत के आने के बाद से आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आएगी। आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आने वाला है दोस्तों। जहां पहले आपकी जिंदगी में सब सूखा सखा था, वहीं इस औरत के आने के बाद से आपकी जिंदगी में हरियाली छा जाएगी। पहले आपकी किस्मत साथ नहीं देती थी, तो इस औरत के आने के बाद से आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेंगे। यह औरत कोई आम स्त्री नहीं है, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों, जी हां, साक्षात माता लक्ष्मी का रूप बनकर यह औरत आपके जीवन में आने वाली है। इसलिए कह रहा हूं, इस औरत को नाराज करने की भूल मत करना। जब यह औरत आपके जीवन में आए तो इसे पहचानने में कोई गलती मत करना। इस औरत से अच्छे से बात करिएगा, इसे अपने घर पर आमंत्रित करिएगा, क्योंकि यह औरत अगर आपके साथ रहेंगी, आपसे बात करेगी, तो समझ लीजिएगा आपकी जिंदगी में खुशहाली होगी। इस औरत के चरण अगर आपके घर में पड़ेंगे तो आपके घर में भी यूं समझ लीजिए माता लक्ष्मी प्रवेश करेगी। आपके घर में जो दरिद्रता छाई हुई है वह खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा सक्रिय रहिएगा, आलस्य मत करिएगा। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी की कोई भी परेशानी
जी हाँ, आपके जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है, इसीलिए चिंता मत करिए। आपको हमेशा हिम्मत खोना नहीं है, अपनी हिम्मत को बनाए रखना। बड़ी से बड़ी परेशानी आपके तलवे छाटेगी। दोस्तों दोस्तों सबसे बड़ी बात बाहर निकल कर आई है। दोस्त, तो आपके भी मन में सवाल आते होंगे कि आखिर मेरी मृत्यु कब होगी, आखिर मैं कब मरूंगा, कहीं मेरी मौत जल्दी तो नहीं होगी, कहीं मेरी मौत बहुत खराब स्थिति में तो नहीं होगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, क्या आपकी राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी मौत उस वक्त होगी जब आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। यानी कि आपकी जिंदगी में जब खुशियां आएगी, आप अपने जीवन में सब कर चुके होंगे, आप अपने जीवन से जब अच्छे से संतुष्ट होंगे, तभी आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। आप दुखी वाली स्थिति में, परेशानी वाली स्थिति में दुनिया को छोड़कर नहीं जाएंगे। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, आप हमेशा इस दुनिया को तभी अलविदा कहेंगे जब आप अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। आपको अपने जीवन का हर सुख मिल जाएगा, तभी आप इस जीवन से अलविदा कहेंगे। इसलिए चिंता छोड़िए और दोस्तों कर्म करिए। आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि इन 7 दिनों को ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना दोस्तों। कई सारे कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। इन दिनों अतिरिक्त कार्य का बोझ और तनाव लेने से बचना चाहिए। जितना काम हो उतना ही काम करना, वरना बड़ी परेशानी में फल दोस्तों आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप दोस्तों डिप्रेशन में जा सकते हो। ज्यादा तनाव किसी भी काम का मत लेना, क्योंकि आपकी यही एक बुरी आदत है दोस्तों। आप लोगों को ना नहीं कर पाते, आप सभी लोगों को हाँ कर देते हैं। अगर कोई कार्य आपसे नहीं भी होगा तो आप उसके लिए हाँ कर देंगे, क्योंकि आपके मुंह से ना नहीं निकलता है। दोस्तों ना निकालना शुरू करिए, क्योंकि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। आपके अपने आप के रिश्तेदार आपका फायदा उठाते हैं दोस्तों। उनको पता है कि आप कभी भी ना नहीं करते हैं। दोस्तों अब ना करना शुरू करिए शून्य, क्योंकि ना नहीं करोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और दोस्तों इन आने वाले 7 दिनों में काम का बोझ बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए तनाव भी बढ़ेगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि बातचीत अगर किसी से कर रहे हो तो अपने शब्दों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इन दिनों किसी से झगड़ा हो सकता है। कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है, आपके मुंह से गलत शब्द निकल सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि जो शब्द होते हैं वह एक बाण यानी एक तीर की तरह कार्य करता है। मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते हैं, और अगर आपके किसी अपने को बुरा लग गया तो दोस्तों रिश्ता तक खत्म हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है, तो दूरियां आ सकती हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अपने शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल सकते हैं, भावुकता में, क्रोध की स्थिति में, इसलिए आपकी खराब इमेज बन सकती है। लोगों के सामने, समाज के सामने अपने शब्दों का ध्यान से चयन करिएगा। आपको मैं बता दूं कि घर में अचानक मेहमान आ सकते हैं आपके, जी हां आपकी, कि आपके घर में अचानक मेहमान आ सकते हैं, जिसके चलते आपकी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। इसलिए पहले से तैयारी रखिएगा। आपको मैं बता दूं कि व्यस्त तो आप बहुत रहोगे, लेकिन आपको अपने लिए भी समय निकालना पड़ेगा, अपने यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, अपने जीवन साथी के लिए समय निकालना पड़ेगा। और अगर समय नहीं निकाल पाए तो रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं। दोस्तों आपका अगर कोई काम बहुत समय से अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वह काम भी अब पूरा होने वाला है। इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो आपका वह काम बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति के कारण लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। परिवार के किसी एक व्यक्ति के कारण आपके घर का, आपके परिवार का माहौल बहुत खराब हो सकता है, और हो सकता है लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि परिवार के टुकड़े भी हो सकते हैं। इसके लिए कह रहा हूं कि आपको इन सभी चीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो उस झगड़े को भेंट कर सुलझा लें। गर्मा गर्मी के माहौल में दोस्तों चीजें उलझ जाती हैं, क्रोध में चीजें उलझ जाती हैं, और क्रोध भी इस समय आपको आ सकता है दोस्तों, क्योंकि जब शनि आपके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो दोस्तों शनि मेहरबान भी होते हैं और शनि गुस्सा भी करवाते हैं, और आपके गुस्से के कारण बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों इसके लिए कह रहा हूं शांति से काम लीजिएगा। अगर कोई चीज खराब होती है तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी, उसे सही करने की जिम्मेदारी आपकी है।
आपको मैं बता दूं, अपने परिवार में कुछ नियम बनाइए और सबको कायदे में रखिए। वहीं दोस्तों, प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। वह क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए आपसे, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आपका जो स्वास्थ्य है इन दिनों थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। आपका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहेगा जितना दोस्तों आप चाहते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है आपकी तबीयत में, जिसके चलते दोस्तों आप अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे, समय समय पर गोली दवाई लेते रहेंगे, तो आप वापस से जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ज्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। आप चाहे तो मेडिटेशन करें, योगा करें और इन चीजों से आप दोस्तों निजात पा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर कोई नया काम शुरू करने वाले हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। कोई भी नया काम इस समय के दौरान मत करिएगा। नया काम करोगे तो कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधा आ सकती है। इसीलिए यह समय जो पुराना कार्य है उसी को अच्छे से करने पर ध्यान दीजिए। नई शुरुआत के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। वहीं आपको मैं बता दूं कि आपके अंदर जो सोच है वह बहुत अच्छी रहेंगी, आपके अंदर और उत्साह रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी जो यह उत्साह है सजा बन जाता है, नुकसान कर देता है। उत्साह अच्छा है लेकिन अति उत्साह बहुत खराब है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, इस समय का भरपूर सदुपयोग करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इस समय का उपयोग नहीं करोगे तो यह समय लौट कर नहीं आएगा। शनिदेव की कृपा से यह समय बहुत ही अच्छा है। आपको अपने करियर में नए मौके मिल सकते हैं। आप अपने घर की देखरेख और व्यवस्था बनाकर रखिए, सकारात्मक रवैया रखिए। दोस्तों सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, जो लोग युवा हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, उनको उनकी योग्यता और प्रतिभा के दम पर कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। दोस्तों यह जो समय है, आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अपने काम धंधों में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। कारोबार आपको अच्छे से संभालना है, कामकाज पर पूरा ध्यान देना है, समय देना है। लापरवाही करोगे तो ये समय दोस्तों गुजर जाएगा और वापस से नहीं आएगा। सोशल मीडिया या फिर दोस्तों किसी इधर उधर ऑनलाइन आपको कोई मुनाफा हो सकता है। दोस्तों जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए कोई ऑनलाइन दोस्तों किसी वेबसाइट के द्वारा आप धन कमा सकते हैं, आपको धन लाभ हो सकता है। तो इन चीजों में जो रुचि है उनके लिए यह समय अच्छा है। बस एक रखते बात का ध्यान रखना। जाते जाते मैं कुछ बातें आपको बता के जाऊंगा, उन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो समय है ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा आपके अंदर, लेकिन अपने आप को किसी भी गलत आदत में मत झोंकिएगा। दोस्तों जितना हो सके गलत चीजों से दूर रहिएगा, गलत संगत से दूर रहिएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर है। और शनिदेव यकीन मान लीजिए जो बुरा करता है उसको दंड भी तुरंत देते हैं। और इस समय तो शनि आपके ऊपर ही निगाह डाले हुए हैं। और अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं, संगत के लोग के साथ रहते हैं, कोई गलत कार्य करेंगे तो दोस्तों फिर आपको नुकसान तो होगा ही होगा। इसीलिए कोई भी गलत कार्य करने पर अपना ध्यान मत दीजिएगा, वरना दोस्तों रोते रह जाओगे। क्योंकि जब शनि पटकता है ना तो दोस्तों बहुत खतरनाक पटकता है। वह आसमान से उठाकर इंसान को सड़क पर गिरा देता है। एक धनवान राजा जैसा व्यक्ति भी शनि के चंगुल से नहीं बच पाता है। जब वह कुछ गलत करता है और शनि की अगर उस पर दृष्टि हो तो वह उस राजा को उठाकर भिखारी बना देता है। इसलिए शनि के प्रकोप से अगर बचना है तो अच्छे कर्म करते रहिएगा, कोई भी बुरा कार्य मत करिएगा, अपने विचारों को अच्छा रखिएगा। लोगों को कोसने से अच्छा है पहले खुद पर ध्यान दें कि कहीं मैं ही तो कुछ गलत कार्य नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं ही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। इतनी बातों को कम से कम अपने दिमाग में कुछ दिनों के लिए बैठा के रखना। आपको मैं बता दूं कि इस समय अंतराल में, यानी कि जब भी आप वीडियो देखो, केवल एक उपाय कर लेना। और उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने से आपके दिमाग में जो हमेशा तनाव रहता है, जो सर आपका हमेशा भारी भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। कोई अगर आपसे छोटी सी ऊंची आवाज में बात कर ले तो आपको बुरा लग जाता है और आप दोस्तों बार बार परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, दिमाग में कई तरह की बातें घूमती रहती हैं। कुल मिलाकर सुकून नहीं मिलता है, हमेशा तनाव बना रहता है, डिप्रेशन में रहते हो दिमाग। दोस्तों आपका हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर उलझा हुआ रहता है, तो इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर दिमाग से ही सही नहीं रहोगे, दिमाग ही व्यवस्थित नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और अपने साथ चंदन ले जाना है।
जी हाँ दोस्तों, अपने साथ चंदन ले जाएं, भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए और फिर सिंदूर लगाइए और चंदन लगाइए। दोस्तों, सिंदूर नहीं हो तो चलेगा, लेकिन चंदन जरूर लगाना है। सिंदूर ना हो तो चलेगा, लेकिन चंदन तो होना ही होना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन लगाइए और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और जब आप उठने वाले हो तब शिवलिंग पर लगाया हुआ जो चंदन है अपने हाथों में ले लें और उस चंदन को एक डिब्बी में डाल दें। जी हाँ, एक डिब्बी में डाल दें और उस चंदन की रोजाना टिक्की लगाइए या फिर उस चंदन को अपने सर पर मल लीजिए। यह कार्य करते रहिए, रोजाना सुबह शाम वह टिक्की लगाएं चंदन की। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वह शांत रहने लगेगा, फोकट की चिंता नहीं करेगा, तनाव नहीं आएगा, आपको आपके दिमाग में इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। तो यह कार्य, यह उपाय करिए, आपको बहुत फायदा होगा। जाते जाते शनिदेव ने मांगी आपसे ये 3 चीजें जरूर दे देना इस राशि वाले बंधुओं। स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड YouTube चैनल में। तो इस राशि वालों जरा ध्यान से समझना बंधुओं, 29 मार्च को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। इस राशि से मीन राशि में शनिदेव जा रहे हैं। तो इस राशि परिवर्तन के दौरान शनिदेव आपसे मांग रहे हैं 3 खास चीजें। आपकी यह है, ये 3 चीजें, और शनिदेव बड़े प्रेम से आपसे ये मांग रहे हैं। यदि आपने ये 3 चीजें शनिदेव को दे दी सही समय पर और शनिदेव के मन के अनुसार, तो शनिदेव आपको मणिदेव बनकर इतना धन देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। याद रखना बंधुओं कि पूरे राशि चक्र में 9 ग्रहों की माला में केवल शनि ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अटूट संपत्ति दे सकते हैं, इतनी धन दौलत दे सकते हैं कि जिंदगी में आपको कभी भी फिर किसी भी चीज की कीमत देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाजार में जाएंगे, जो चीज आपको पसंद आ जाएगी आप ले लेंगे। आपको दिमाग में एक बार भी ये नहीं आएगा कि इस चीज की कीमत कितनी है, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, पैसे का ख्याल ही दिमाग में आना बंद हो जाएगा। इतनी दौलत यदि कोई दे सकता है तो केवल शनिदेव दे सकते हैं। परंतु याद रखना कि जो देने वाला होता है वही यूं ही फ्री में, मुफ्त में किसी को कुछ भी नहीं देता है। उसकी अपनी शर्तें होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। आपकी अपनी कुंडली में आज हम आपको बताएंगे कि शनिदेव जहां भी मौजूद है वहां से आपको किस प्रकार प्रभावित कर रही है। लोग अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि गुरुजी, शनिदेव ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। शनिदेव हमारी जिंदगी में तमाम रुकावटों के कारक हैं, हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह विचार ही गलत है। शनिदेव को शिक्षक कहा जाता है, कर्म बल दाता कहा जाता है, न्यायदाता कहा जाता है। तो ऐसे में भला शनिदेव ऐसा क्यों करेंगे कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर दें? नहीं, आपको असल में शनिदेव के स्वभाव के बारे में ही नहीं पता है, इसलिए आप अनजाने में ही सही गलतियां करते चले जा रहे हैं और शनिदेव उन गलतियों का हिसाब किताब आपको देते जा रहे हैं जिस वजह से आप परेशान हैं। अब शनिदेव पूरे राशि चक्र के सबसे शक्तिशाली ग्रह और देवता है, नहीं इस बात का अंदाजा यहीं से आप लगा सकते हैं कि शनि जिस भी भाव में, जिस भी राशि में बैठे होते हैं, उस राशि के एक आगे की राशि और पीछे की राशि पर भी अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए 7 वर्ष की 7.5 होती है, 2.5 वर्ष की अय्या होती है, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक होते हैं। इन 3 राशियों के अलावा भी 2 राशियों पर शनिदेव अपनी अढ़ैया चला रहे होते हैं। फिर इनकी 3 तरीके की दृष्टियां अलग होती हैं। कहने का मतलब यह है कि राशि चक्र की ग्रहमाला का सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि है। अगर आपने शनि को समझ लिया तो शनि आपके लिए मणि बन जाएगा। जी हां बंधु, लक्ष्मी जी का सीधा संबंध शनिदेव से होता है। लक्ष्मी जी का पूर्ण आशीर्वाद शनि को प्राप्त है कि जिस भी व्यक्ति ने शनि को समझा, शनि को माना, शनि के स्वभाव को जाना और जीवन में शनि के अनुरूप परिवर्तन कर डाले, उसके घर में अखंड लक्ष्मी वास करती है और नारायण स्वयं माता लक्ष्मी के साथ प्रवेश कर जाते हैं, जिन्हें हम अष्ट लक्ष्मी के रूप में जानते हैं। जी हां बंधुओं, तो अब जबकि समय की मांग है, शनिदेव का राशि परिवर्तन है और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। ऐसे में आपको शनिदेव को समझना बेहद आवश्यक है।
हम आपको लिख कर दे सकते हैं। यह बात आप अपनी जेब में लिख कर रख लीजिए एक पर्ची में कि अगर आज आपने इस कार्यक्रम को पूरा देख लिया और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में उतार लिया, क्योंकि अब हम जो बातें बताने जा रहे हैं वे इतनी बारीक होंगी कि उन्हें आपको लिख कर रखना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय अंतराल में, यानी कि जब भी आप वीडियो देखो केवल एक उपाय कर लेना। और उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने से आपके दिमाग में जो हमेशा तनाव रहता है, जो सर आपका हमेशा भारी भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। कोई अगर आपसे छोटी सी ऊंची आवाज में बात कर ले तो आपको बुरा लग जाता है और आप दोस्तों बार बार परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, दिमाग में कई तरह की बातें घूमती रहती हैं। कुल मिलाकर सुकून नहीं मिलता है, हमेशा तनाव बना रहता है, डिप्रेशन में रहते हो दिमाग। दोस्तों, आपका हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर उलझा हुआ रहता है, तो इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर दिमाग से ही सही नहीं रहोगे, दिमाग ही व्यवस्थित नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और अपने साथ चंदन ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, अपने साथ चंदन ले जाएं। भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए और फिर सिंदूर लगाइए और चंदन लगाकर भगवान भोलेनाथ का प्रसाद अवश्य लेने। जी हाँ दोस्तों, यह सब काम करने के तुम्हारे जीवन में इतनी तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा जिसे तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। अब मिलेंगे किस अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए जाते जाते वीडियो कैसी लगी जरूर बात कर जाए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में खुशियां छाई रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।